आज 3 जनवरी 2025 को माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं और माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाने के लिए सभी संगठनों के लोग उपस्थित हैं। हमारी महिला शक्ति भी उपस्थित हैं और ये हम लोग बढ़िया मीटिंगें यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ कराएंगे। हम भी अपनी करवा लिया करेंगे, उनसे वो ले लेंगे मालिक से स्वीकृति। ये तो यही सारों सरदार ये इख्तियार रखना इस बात मनुवादी कहते हैं और दूसरे अंबेडकर को और बुद्ध को मानने वाले लोग, मनु को मानने वाले लोग मनुवाद की बात, जो हम लोग मनुवाद कहते हैं वो मनुवाद नहीं है, वो ब्राह्मणवाद है। इसलिए लाग लपेट की बात न करते हुए हम सीधी बात करेंगे, क्योंकि हमें संविधान ने आज़ादी दी है मीरा कहाँ है? अपने कष्ट और अपनी आज़ादी के लिए। आज फुले साहब और सावित्रीबाई माता जी की बात हो रही है। हम लोगों ने पढ़ा भी है और इनके सीरियल भी आए, उसमें इनके ब्राह्मण दोस्त थे, उसमें शादी में गए। वो जानते थे कि जातिवाद कुछ नहीं है, लेकिन जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इतने बड़े इंसान के साथ भी भेदभाव और छुआछूत की गई। फुले साहब ने प्रण किया कि इस जातिवाद को खत्म करेंगे और शिक्षा का प्रसार करेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और उन्होंने पत्नी को पढ़ाने के बाद उनकी पत्नी ने महिलाओं को, जो कभी महिलाएं नहीं पढ़ती थी, उन महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, उन्हें पढ़ाने का काम किया। आज इनको मानने वाला, जो दिल से मानते हैं, वो अंबेडकर और बुद्ध के मानने वाले लोग। बाकी जो मनुवाद वाले, जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मणवाद को मानने वाले लोग हैं, वो आज केवल नाम तो लेंगे, लेकिन इनको दिल से नहीं मानेंगे, ना इनका मान सम्मान करेंगे। हमारी सीधी लड़ाई ब्राह्मणवादियों से है। हम लोग बटे हुए हैं, ये हमारी भूल है। क्यों? इस देश से जो बुद्ध धम्म समाप्त हुआ, वो हमारी गलतियों से नहीं हुआ, वो छल और कपट और तलवार के दम पे खत्म हुआ। हम लोगों को ये चीज पता रखनी पड़ेगी कि किन लोगों ने इस बुद्ध धम्म को समाप्त किया। हमारे लोगों की जो आज़ादी थी, जो भाईचारा था, उसको ख़त्म करके हमें गुलाम बनाया गया। आज हम कोई शाक्य, कोई अहीर, कोई गड़रिया, कोई जाटा, कोई कश्यप, कोई चमार, कोई धोबी, अनेकों जातियों में बांट दिया, ताकि ये अपने आप को एक दूसरे से ऊंचा समझते रहें और ये आपस में लड़ते रहें। हम सब पढ़ा लिखा समाज ये जानता है, हमारा डीएनए अगर हमारा आपका खून निकलवा के उसकी चेक कराई जाए तो हमारे खून का डीएनए एक होगा। कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी रिश्ते में भाई हैं, और क्योंकि रक्त संबंधी है, इसलिए एक होना चाहिए। इन ब्राह्मणों ने अपने धर्म ग्रंथों में ऐसी चीजें लिखी, जैसे जो पहला बच्चा पैदा होता था, उस बच्चे को गड्ढे में दफन करवा देते थे, और एक शुद्धि खेती होती थी, पशुपालक थे, इन्होंने पशुओं की बलियां लेना चालू की, हमारे खलिहानों खेतों में आग लगाई, ताकि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएं, और इन्हें हर छल और कपट का इस्तेमाल करते हुए हमें इस हालात पे ला दिया कि अगर अंग्रेज इस देश में ना आया होता तो बहुत सी प्रथाएं जो थी वो उसने अंग्रेज ने समाप्त की।
और ये तो हमें कुछ देना ही नहीं चाहते थे। बाबा साहब तो अंग्रेज से लाए थे, इनकी दया से कुछ नहीं लाए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। इनका जब जब शासन हुआ तब तब इन्होंने हमें लूटने, मारने और काटने का काम किया। आज इनका शासन है, आज आपकी शिक्षा पर इन्होंने हमला किया है। ये हमला इसलिए किया है कि आप पढ़े नहीं, आपको रोज जब पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो आप केवल खाने का, पेट का इंतजाम करते रहेंगे और ये अपनी बेईमानी की दुकान चलाते रहेंगे। आज शिक्षा बहुत महंगी कर दी गई है। आपके स्वास्थ्य की सेवाएं जो सरकारी संस्थानों में होती थी, अस्पतालों में, वहाँ की स्थिति आप देख लीजिए कितनी खराब की गई है। अगर थोड़ी सी भी गंभीर बीमारी होती तो जाओ प्राइवेट में जाओ या उच्च अस्पताल में चले जाओ। आपके पास पैसा नहीं होगा सिवाय मरने के, और कोई रास्ता नहीं बचेगा। कल का आंदोलन भाई सुगर सिंह जी की संयोजकता में हुआ, और वो आंदोलन इतना जबरदस्त आंदोलन था। अगर उसमें छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े महिलाएं, सब लोग गए। हम भाई सुगर सिंह जी का सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि इनके नेतृत्व में हमने सब जो आंदोलन किया और शासन को मजबूर किया, ज्ञापन लेने के लिए हमने जेल चौराहे पर बुलाया। और ऐसे गद्दार को हमारे लोगों ने पूरी तरीके से उसका विरोध किया। भाई सुगर सिंह जी का मैं अपनी तरफ से सम्मान करना चाहता हूँ। सब लोग तालियां बजाएं भाई सुगर सिंह जी। आओ हमारे इधर आए। आओ बिपिन बहुत, आप भी आइए भाई। आइए आइए। कहाँ गए? बहुत चेयर हटा दो, चेयर। अरे बुद्धिस्ट सोसाइटी कहाँ है? चाची कहाँ गए? चलिए गए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हमारे जेपी भाई जिनका बैठो बैठो बैठूंगा नहीं। आज का जो कार्यक्रम है, हालांकि बहुत कम समय में इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोग सभी लोग एकत्र हुए हैं, उसके लिए सभी आए हुए आगंतुकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमको सूचना जेपी भाई ने दी थी, और इससे पहले भी एक कार्यक्रम में मुझे सूचना, लेकिन मैं नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यही है कि जैसा अभी सर ने कहा कि हम लोग आपस में बटे हुए हैं और दूसरे लोग हमें संदेश दे रहे हैं, हम उसको ले नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा था एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। बटोगे तो कटोगे, अरे उन्होंने किसी आशय में कहा होगा, लेकिन वो बात हमारे लिए ही है। उससे हम क्या संदेश ले रहे हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने किसके लिए कहा, हमको कैसे लेना है। इस बात पर चिंतन करना है, मनन करना है कि हमारा जो आपस में कास्ट सिस्टम है उसके दोषी दूसरे लोग तो हैं ही जिन्होंने बनाया था, साथ ही साथ हम स्वयं भी दोषी हैं। वो दोषी इसलिए हैं कि हम आपस में ही शूद्र से ही घृणा करता है, पिछड़ा पिछड़े से ही, शूद्र में तो सभी पिछड़े भी आते हैं, कहने का मतलब ये है। एक यादव दूसरे कास्ट से घृणा करता है, एक अगर शेड्यूल कास्ट का है, एक जाति का, मैंने खुद देखा इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक जाति का व्यक्ति दूसरे का खाना खाने से बचता है, दूसरे का से चाय पीने से बचता है। तो ये जब तक नहीं आएगा, वाल्मीकि, अभी हमारे यहाँ गुड़गांव में छोटी सी घटना हुई थी, हम लोगों ने तुरंत संज्ञान लिया था कि एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को पूजा की थाली नहीं छूने दी थी, तो हम लोगों ने तुरंत उस पर एट ए टाइम उस पर रिएक्शन लिया, तो उनको तुरंत पंचायत करनी पड़ी और उस व्यक्ति से माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इतना एक्टिव हमको होना पड़ेगा कि कहीं भी समाज में किसी भी तरह की घटना होती है तो हम सब एक रहें। सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूँगा, जिस शासन में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस शासन में हम लोग जी रहे हैं, ये शायद हमारे जीवन का सबसे बुरा काल रहेगा, दलित पिछड़ों के लिए सबसे बुरा काल रहेगा, और हम एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे अभी बात चल रही थी, सर नीचे कह रहे थे बहुत सारे संगठन खड़े हुए हैं। संगठन की अगर बात करें तो शायद ही, मुझे नहीं लगता कि
हजारों के संख्या में तो मैं अकेले मैनपुरी में संगठन चल रहे होंगे। बुद्ध का संघ जब बना था तो संघ शब्द आया और उस संघ का जो प्रयोग है अच्छे से कौन कर रहा है ये भी सबको पता है। हम लोग भी आते हैं, इकट्ठे होते हैं, लेकिन फिर भी संगठित नहीं हो पाते हैं। हम अलग महासभा चला लेते हैं, आप अलग समिति चला लेते हैं, आप कोई अपना मूवमेंट चला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन समस्या यहाँ पे आती है, अगर किसी काम को सबकी आवश्यकता हो, सबको एक होना चाहिए। सारे संगठन को ये नहीं लगना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। जैसे आज बैठे हुए मुझे नहीं लगता कि 10-15 लोग संगठन के लोग तो यहाँ बैठे हैं, ऐसा लगता है। तो ये सारे संगठन अगर सिर्फ मिलके काम करेंगे, किसी भी बिंदु पे काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी। जब तक हम, वही बात है, कहने वाले को बहुत छोटी सी बात है, जैसे बुद्ध ने भी कहा था कि संसार की सारी अच्छी बातें कही जा चुकी है और जो शेष है तो वो है उन पर अमल करना है। और जिस पर शायद हम लोग या हमारे जो लीडर, जो नीति नियंता है, जैसे हम लोग अपने समाज को एक लीडरशिप दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं अपने अपने समाज में, तभी ये बैठे हुए, क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए हैं वो आम लोग नहीं हैं। उनको समाज की चिंता है, उनको लोगों की चिंता है, अपने जो भाई बंद हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा वो उनका शोषण होता है। हमारा शोषण सामाजिक भी होता है, आर्थिक भी होता है, शारीरिक भी होता है, उसके बावजूद भी हम वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। हम टीचर बन के मुझे सैलरी अच्छी खासी मिल रही तो मुझे कोई मतलब नहीं बगल में मेरा भाई के साथ क्या हो रहा है। आप अधिकारी बन गए, जब तक आप अधिकारी बने थे तब तक आपने सोचा नहीं, जैसे रिटायरमेंट बने तभी फलानी महासभा, फलाना समिति आइए, आलोक आ जाइए, जेपी भाई आइए, एक संगठन तैयार कर रहे हैं। जब तक आप सक्षम होते हैं, क्लास बन के अधिकारी होते हैं, तब तक आप नहीं सोचते हो कि मुझे भी समाज की चिंता होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आपका रिटायरमेंट का लेटर, जिस दिन रिटायरमेंट होता है उसके अगले दिन आपके यहाँ मीटिंग हो जाती है, क्योंकि वो भाई अधिकारी हैं, लोग भी आ जाते हैं उनके बुलाने से। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब आप उस संस्था में काम कर रहे होते हैं तब तो आप भला नहीं करते अपने लोगों का। जैसे ही संस्था से रिटायरमेंट आपका होता है वैसे ही आपको समाज सेवा याद आ जाती है। क्यों आती है? इसका मतलब आप स्वार्थी हैं, और स्वार्थी व्यक्ति कभी समाज का भला नहीं कर सकता है। 1-2 अधिकारियों से मैंने ये कह दिया था, खुलेआम ऐसे कह दिया था मीटिंग में मैंने, जब तक आप अधिकारी रहे या सीडीओ रहे, आप कम से कम 10 या 15 जिलों में रहे होंगे। आज आप कह रहे हैं कि आलोक जी ऐसा करिए, संगठन खड़ा करना है मैनपुरी में और आपकी ज़रूरत है। तो मैंने उनसे यही कह दिया कि आप ये बताइए, जब तक आप अधिकारी रहे, आप IAS रैंक के अधिकारी थे, आपने अगर 10 जिले या 15 जिले में भी काम किया होगा तो आप एक जिले में आपके 100 लोग तैयार हो सकते थे। आपके एक जिले में 100 लोग तैयार होते और 10 जिले से आपके कितने लोग बन जाते। और जब भी आप फ़ोन करते रिटायरमेंट के बाद भी, तो कम से कम 100 लोगों में करीब 80 लोग तो वहाँ पे प्रेजेंट हो ही जाते। तो आपको ये आज दिन नहीं देखना पड़ता। तो बहुत नाराज़ हो गए थे मेरी इस बात पे। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि जब हम सक्षम हो जाते हैं, जो संविधान के द्वारा हमें प्रदत्त जो हमको अधिकार मिले, ठीक है, उसके बाद हम उन जिन्होंने हमें अधिकार दिया है उनको भी भूल जाते हैं। जैसे माता सावित्रीबाई फुले ने जिस तरीके से हम लोगों को, महिलाओं को, पहली शिक्षिका बनी, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। सबसे बड़ी कहानी सबसे प्रचलित है कि जब वो पढ़ाने जाती थी अपने साथ 2 साड़ियाँ लेके जाती थी। उसके बाद वहाँ पे उन पे कीचड़ भी फेंका जाता था, उसके बावजूद भी उन्होंने वो काम करना नहीं छोड़ा। उनका समय क्या था और आज हम कहाँ हैं? तो उस समय से अब तक हम लोग इस लायक नहीं बन पाए कि अपने ही व्यक्ति का शोषण होने से बचा सकें। आप चाहे आप थाने में जाइए, चाहे तहसील में जाइए, 95% जो केसेज आते हैं वो दलित और पिछड़े वर्गों के आते हैं, माइनॉरिटी होते हैं उसमें। तो हमको समाज में क्या करना है, ज़मीन पर जब तक हम आप शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, सामाजिक रूप से उनको परिपक्व नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग ऐसी ही मीटिंगें भी करेंगे, ऐसे ही बड़े बड़े सम्मेलन करेंगे। जो ज़रूरत है वो है हमें ज़मीन पे काम करने की, और सबको एकत्र, वो चीज़ अलग है, आप अपने संगठन को चलाइए, हम अपने संगठन को, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो सारे संगठनों को, क्योंकि हमसे बेहतर संगठन की परिभाषा कोई नहीं जानता है। आप यहाँ बैठे हैं, ये संगठन के कोई व्यक्ति हैं, मुख्य पदाधिकारी हैं, तो निश्चित तौर पर आपको तो पता ही है संगठन का मतलब क्या होता है। मैं वो एग्जाम्पल नहीं देना चाहूँगा कि एक लकड़ी लाए फिर बहुत सारा बंडल लाया उसको तोड़ा, तो ये मुझसे बेहतर या आपसे बेहतर संगठन के बारे में कोई नहीं जानता है। तो क्यों ना उस चीज़ को ज़मीन पे लाए और संगठित हों। जितना भी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है, हम सब एकत्र होकर और शिक्षा के क्षेत्र में समाज में बहुत सारे काम होते हैं, उन पर काम करें, तभी जाकर हम सब अपने जो हमारा उद्देश्य है उसको पा पाएंगे।
पूरा कर पाएंगे। तो हमारा सभी से यही निवेदन है कि जब भी आवश्यकता पड़े अपने लोगों को, तो आप भी खड़े होइएगा, मैं भी खड़ा होऊंगा, सभी लोग खड़े होंगे, तो कम से कम ये जो 25-30 लोग बैठे हुए, इतने तो लोग आ ही जाएंगे। तो यही काम हमको करना है कि आगे कि समाज में कैसे जाना है, समाज को कैसे आगे लाना है। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक लाइन कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो हमें आपको इसी पे चिंतन करना है, इसी पर मनन करना है, और सबसे बड़ी बात है कि जमीन पर काम करना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं यही चाहूँगा, यदि हमसे कोई गलती से कोई मुँह से कोई बात ऐसी निकल गई जो आपको बुरी लगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय श्री राम।